नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भोपाल दौरे को लेकर अंतिम तैयारियां अंतिम चरण में है। बम स्क्वाड समेत सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी पहुंच गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को छावनी में तब्दील किया गया है। राहुल गांधी 3 जून को सुबह 10 बजे से करीब 4 बजे तक भोपाल में रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय और रविंद्र भवन में अलग अलग बैठक लेंगे। उनके आगमन और कार्यक्रम को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। अरुण यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। संगठन सृजन की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। 1 माह तक अभियान चलेगा। पर्यवेक्षकों से राहुल गांधी चर्चा करेंगे। जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। संगठन सृजन का उद्देश्य 2028 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में नई कांग्रेस देखने को मिलेगी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जातीय जनगणना के नेता राहुल गांधी 3 जून को भोपाल आएंगे। राहुल गांधी जनता की आवाज उठाते हैं। बीजेपी इवेंट के माध्यम से सिर्फ प्रचार करती है, इसी कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रही। युवाओं को पद दिए जाएंगे। पार्टी का दायित्व युवाओं के कंधों पर होगा। सुबह पीसीसी में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। रविंद्र भवन में दोपहर बाद कार्यक्रम होंगे। राहुल गांधी संगठन को मजबूत करेंगे। प्रेस के साथियों, आदरणीय मुकेश भाई, आदरणीय सज्जन भैया और सभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय प्रवक्ता साथियों, कल 3 जून को हमारे सबके नेता और नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी भोपाल आ रहे हैं और कल ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन भी होने वाला है। संगठन सृजन का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कल राहुल जी द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के संगठन को किस तरह से और मजबूत और सुदृढ़ बनाएं और किस तरह से प्रदेश के कांग्रेस के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर हमारे उस कार्यकर्ता को मजबूत करें, उसको लेकर एक पुनर्गठन, पुनर्सृजन संगठन का करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। गुजरात में इससे पूर्व इसी तरह का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, जो अंतिम दौर में है। लगभग ये संगठन सृजन का कार्यक्रम अगले 1 माह तक मध्य प्रदेश में चलेगा, जिसमें विभिन्न ज़िलों में जाकर, ऑलमोस्ट समस्त जिलों में जाकर जो पर्यवेक्षक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जिनके साथ कल आदरणीय राहुल जी भी चर्चा करेंगे। 3 प्रभारी हमारे प्रदेश के होंगे और हमारे तमाम जो पर्यवेक्षक देश भर से आएंगे, वो हमारे ज़िलों में जाकर हमारे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, संगठन के साथियों से चर्चा करेंगे और एक नया संगठन, एक मजबूत संगठन मध्य प्रदेश में बनाने के लिए हम सब लोग उसके लिए संघर्ष करेंगे। कल आदरणीय मुकेश नायक जी ने आपको राहुल जी के प्रोग्राम के बारे में पूर्ण रूप से ब्रीफ किया होगा और इस संगठन सृजन के कार्यक्रम का उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य है, वो यही है कि हम हमारे प्रदेश में, जहाँ पर हम पिछले 15 सालों से सरकार में नहीं हैं और संगठन की जो नींव है उसको किस तरह से पुनः गठित किया जाए, किस तरह से उसको मजबूत किया जाए, ताकि हम 2028 में जो मिशन हमने 2028 का मध्य प्रदेश में लिया है, जिसमें पुनः मध्य प्रदेश में हम लोग कांग्रेस की सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं, उसको हम मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और यही उद्देश्य राहुल जी का भी है और केवल मध्य प्रदेश और गुजरात ही नहीं, वरन पूरे देश भर में तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियों द्वारा ये संगठन सृजन का कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस, एक युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश और देश भर में खड़ा करने का काम हम लोग करने वाले हैं। आदरणीय सज्जन वर्मा जी मेरे साथ में हैं। कल के कार्यक्रम का ब्रीफ वो आपसे 2 मिनट चर्चा करके आप बताएंगे कि कल सुबह से शाम तक के कार्यक्रम किस तरह के हमारे होंगे। आदरणीय सज्जन जी। देखिए, वस्तु स्थिति देश को यदि सीडीएस बताते हैं तो
भारतीय जनता पार्टी की आत्मा को कष्ट होता है। यहाँ तक रिपोर्ट है, जेट के अतिरिक्त 3-4 रफेल विमान भी पाकिस्तान की सेना ने मार गिराए। हमें कष्ट है उस बात का कि हमारी सेना के यदि विमान गिराए जाते हैं तो ये हमारे लिए कष्ट की बात है। सीडीएस यदि बोलता है, नरेंद्र मोदी की बात हम नहीं मानते, अमित शाह की बात हम नहीं मानते। यदि सीडीएस इस बात को स्वीकार करता है तो खुले मंच से उस बात का सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। और यहाँ तक कि हमारी वायुसेना के चीफ, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार समय पे जब हम कोई बात कहते हैं उसका निर्णय नहीं लेती, जब वो समय निकल जाता है तब निर्णय हम पे थोपे जाते हैं। तो ये कई बातें हैं। महिमा मंडन ऐसा लग रहा था इन 15-20 दिनों में कि हमारी सेना नहीं, नरेंद्र मोदी खुद बॉर्डर पर लड़ने चले गए, खूब महिमा मंडन किया। तो सीडीएस और वायुसेना प्रमुख की बात को यदि लोकसभा में उनके वक्तव्यों पे चर्चा कराई जाए तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। थैंक यू, धन्यवाद सबको, थैंक यू सो मच। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।